में भी कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। पुलिसिंग यही होती है कि अमन पसंद आदमी जो है, शांति प्रिय आदमी जो है, वो चैन से रह सके और अपराधियों में एक खौफ का माहौल हो। ताबड़तोड़ एनकाउंटर और शहर शहर अपराधी कांप रहे थर-थर। आज के उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी असर दिखा रही है। तभी तो कहा जा रहा है कि यूपी में क्राइम का ग्राफ 2025 में होगा साफ। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। सीएम योगी का ये बयान तो पुराना है, लेकिन नए साल में भी यूपी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स ने साबित कर दिया कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। बीते 48 घंटे के भीतर यूपी पुलिस और एसटीएफ ने ताबड़तोड़ 4 एनकाउंटर किए। मुरादाबाद में किडनैपर्स और यूपी एसटीएफ के बीच फिल्मी स्टाइल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश की गर्दन में गोली लगी। घायल बदमाश समेत 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में भी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में भी हाफ एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, तो वहीं सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक भी अपराधी अब योगी की पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। एनकाउंटर्स में ज़रूरी ये है कि बहुत ही सक्रिय और जो शातिर बदमाश हैं वो मुठभेड़ में मारे जाएं। उसका एक बहुत असर पूरे समाज के ऊपर, अपराधियों के ऊपर पड़ता है। क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति और यूपी पुलिस की मुस्तैदी ने उत्तर प्रदेश में माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया हिला दी है। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, परंतु अब सरकार की इच्छा शक्ति जगी है। पुलिस को उन्होंने भरोसा दिया है सरकार ने कि हम आपके साथ हैं, आप ठोको इन अपराधियों को, आप लंगड़ा ऑपरेशन करो, हम आपके साथ देंगे। यकीन ना हो तो फिरोजाबाद के इन हिस्ट्री शीटर्स का भी हाल देख लीजिए, जो पुलिस स्टेशन में अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अपराध से तौबा करने की कस्में खा रहे हैं। इस जन्म की कौन कहे, अगले जन्म में भी बदमाशी नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। अब कभी इस जन्म में और अगले जन्म में भी कभी कोई अपराध नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। जो अपराध अभी तक किया उसके लिए क्षमा मांगते हैं। समाज से, अपने मोहल्ले से और अपने जनपद से अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी की जिंदगी अच्छे नागरिक के रूप में गुजारेंगे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि छोटे से लेकर बड़े बड़े अपराधी लाइन में खड़े होंगे, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, अपराध न करने की शपथ लेंगे, वो भी इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए भी अपराध से तौबा करेंगे। ये मुमकिन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां सीएम योगी ने 2025 का टोन सेट कर दिया है, और वो टोन है यूपी में क्राइम का ग्राफ 2025 में होगा साफ। इसलिए तो योगी के यूपी में वो सब हो रहा है जिसे नामुमकिन कहा जाता है। तस्वीरें फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने की हैं, जहां इलाके के करीब 60 हिस्ट्री शीटर और अपराधियों ने भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करने की शपथ ली। इससे निश्चित रूप से जो अन्य अपराधी हैं, जो अपराध करने में लिप्त हैं, उनमें एक संदेश जाएगा कि अपराध न करें और सामान्य नागरिक की तरह, अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन यापन। किस तरीके के अपराधी थे ये हिस्ट्री शीटर हैं, ये हार्ड क्रिमिनल जो होते हैं उनकी हिस्ट्री शीट खुली जाती है निगरानी के लिए, उस तरह के अपराधी से उनको बुलाया गया। कितने लोग थे लगभग? ये यहाँ 50-60 के लगभग हिस्ट्री शीटर आए थे, ये सबको यहाँ शपथ दिलाई। फिरोजाबाद में हिस्ट्री शीटर्स अपराध से तौबा करते दिखे, तो मुरादाबाद में एनकाउंटर से यूपी एसटीएफ और पुलिस ने फिर से साफ साफ संदेश दिया कि अगर यूपी में किसी ने खलनायक बनने की कोशिश की तो उसका हश्र मुरादाबाद जैसा होगा। पुलिस मुठभेड़ में अपराध जो थे उनको बरामद किया गया और उसमें एक बदमाश को गोली लगी
उसी में से एक बदमाश जिसका नाम गोलू ठाकुर है वहाँ से एस्केप कर गया था और उसको पकड़ने के लिए एसटीएफ और की टीम लगातार लगी हुई थी। एसटीएफ की टीम को जानकारी हुई कि इवनिंग्स में लगभग अराउंड 5 बजे के आसपास इसका लोकेशन न्यू मुरादाबाद थाना पागोड़ा क्षेत्र में है। एसटीएफ की टीम गई और लोकल टीम के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको लोकेट किया गया, उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस को टीम को देख करके पुलिस के ऊपर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें गोली लगी उसको। मुरादाबाद के एसपी सिटी को सुना आपने, कैसे पुलिस और एसटीएफ ने 2 किडनैपर्स का हाफ एनकाउंटर कर दिया और हाथरस से हुई इस किडनैपिंग के केस को 60 घंटे के भीतर सॉल्व कर दिया। दरअसल जियो फाइबर के मैनेजर का अपहरण कर किडनैपर्स ने उसे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा ले गए। वहां से मैनेजर को रिहा करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मुरादाबाद में देने को कहा। मैनेजर के परिजनों ने मुरादाबाद में किडनैपर्स को फिरौती की रकम दी। तभी यूपी एसटीएफ की टीम ने किडनैपर्स का पीछा शुरू कर दिया और मुरादाबाद जिलाधिकारी निवास के पास अपराधियों को घेर लिया। फिर मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक बदमाश के गर्दन में गोली लग गई और एक बदमाश को शाम होते होते हाफ एनकाउंटर में धर दबोचा। मुरादाबाद में शनिवार को हुई इस एनकाउंटर के बाद भी यूपी पुलिस और एसटीएफ का ऑपरेशन रुका नहीं। इस मुठभेड़ के बाद किडनैपिंग के केस से जुड़े कुछ और बदमाशों का सुराग मिला तो थाना हाथरस के गेट रोहेरी में तीसरी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। रोहेरी कट की तरफ से एक बाइक जिस पे 3 व्यक्ति सवार थे वो आ रहे थे। उनको रोकने हेतु पुलिस टीम ने उनको इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय अपनी स्पीड को और भी खतरनाक ढंग से आगे बढ़ा दी, तेज कर दिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके क्रम में पुलिस टीम को भी अपनी आत्मरक्षा में उन पे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 व्यक्तियों को 2 बदमाश हैं उनको गोली लगी है और एक अरेस्ट हुआ है। और यह भी ज्ञात हुआ कि ये दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना हाथरस गेट में जियो फाइबर के जो मैनेजर हैं उनकी जो अपहरण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इस जन्म में और अगले जन्म में भी कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। योगी की पुलिस पहले माफी का मौका देती है, लेकिन जब पानी सिर से गुजर जाता है तो फिर अपराधी की कहानी का द एंड होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से पुलिस ने और सरकार ने अपराधियों पर नकेल लगाई और जिस तरह से उन्होंने ठोक कर एक जिसको कहते हैं कि अंजाम दिया उस चीज को, जो ठोक वर्ड था वो बिल्कुल उन्होंने ठोका अच्छी तरह से। और मैं इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत तारीफ करता हूं और 2000 पुलिस में मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस आएगी। आपने देखा संभल में दंगे हुए, अभी 52वां अपराधी अभी भी कल ही अरेस्ट हुआ है। मुरादाबाद, हाथरस और मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर में हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर की तस्वीरों को देखकर ही हरदोई जिले के 3 थानों में पहुंचकर 100 हिस्ट्री शीटर ने जीने की ख्वाहिश में हाजिरी लगाई। मंजिला थाना इलाके के 54 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने हाजिरी लगाई। पिहानी पुलिस स्टेशन पर 20 हिस्ट्री शीटर अपराध से तौबा करने पहुंचे। वहीं अरवल थाने में 26 हिस्ट्री शीटर ने भविष्य में अपराध नहीं करने की कसमें खाई। पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपराधियों को योगी की पुलिस से जान का खतरा सताने लगा है। कोई एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ा रहा है तो कोई एनकाउंटर में जान गंवाने या लंगड़ा होने के डर से ही गले में तख्तियां लटकाकर सरेंडर करने पहुंच जा रहा है। कौन हो तुम? मेरा मुन्ना सेठी है सर। कौन आया ये? मुन्ना सेठी है। मुन्ना सेठी लोग फायरिंग करी थी। फायरिंग हो गई थी, गाँव में लगाई है। अंदर नहीं होगी गलती का, अपना हाथ समझ कर रहा हूँ सर। क्यों करते हैं काम? कभी क्रिमिनल्स के लिए सेफ हेवन कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश अब एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें गुंडे, आतंकी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इन माफियाओं को अब योगी की पुलिस से डर सता रहा है, एनकाउंटर का डर लगता है और यही कारण है कि जीने की ख्वाहिश में ये जो माफिया हैं, जो मोस्ट वांटेड हैं, जो इसके साथ ही जो गैंगस्टर हैं, अब वो यूपी की पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। बहुत बड़ी गलती हुई है सर, मैं इन लोगों के साथ फंस गया। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों का भी जब यूपी पुलिस से आमना सामना हो रहा है तो उन्हें अपने गुनाहों का पछतावा होने लग रहा है। पुलिस की गोली लुटेरों के पैर में लग रही है तो बदमाश घुटनों के बल पर आकर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। बहुत बड़ी गलती हुई है सर, मैं इन लोगों के साथ फंस गया।
मैं सर कभी मैंने ऐसे काम नहीं करे सर। सर बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, बस माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा सर। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की हैं, जो आज ये बताने के लिए काफी हैं कि योगी की पुलिस, एसओजी और एसटीएफ ने कैसे बदमाशों के जहन में खौफ भर दिया है। यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने इसे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के लिए शुभ संकेत बता रहे हैं। इनकाउंटर को लेकर अपराधी बड़े डरे हुए रहते हैं, वो कहते हैं अगला नंबर किसका होगा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है प्रदेश के लिए और पुलिस के लिए कि अपराधियों में ये खौफ रहे। साफ है, उत्तर प्रदेश में 2025 का टोन सेट हो गया है। हाल ही में योगी की पुलिस फोर्स का एनकाउंटर का जो पूरा रिकॉर्ड सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है। यूपी पुलिस के एनुअल रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक पुलिस ने 7 साल में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जिसमें 217 अपराधी ढेर हो गए और 7,799 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में लंगड़ा बनाकर गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की 140 अरब से अधिक संपत्ति जब्त की, वहीं प्रभावी पैरवी कर 7,546 अपराधियों को सजा भी दिलाई। ये आंकड़े साल 2017 से दिसंबर 2024 तक के हैं। इस समय अपराधियों पर बहुत लगाम लगी हुई है, अपराधियों में एक पुलिस का खौफ है जो कि होना चाहिए। पुलिसिंग यही होती है कि अमन पसंद आदमी जो है, शांति प्रिय आदमी जो है, वो चैन से रह सके और अपराधियों में एक खौफ का माहौल हो। अपराध भी कम हुए हैं और जो अपराध घटित भी हुए हैं उनमें बहुत तत्परता से कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, सख्त कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर्स एक्ट में संपत्तियां जब्त की गई हैं, हिस्ट्री शीट खोली गई हैं, गैंग दर्ज कराए गए हैं और एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है। जो अवैध कब्जे कर रखे थे गवर्नमेंट लैंड पर, वो सब मुक्त कराए जा रहे हैं। इन सब का बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ा है। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और भयमुक्त बनाने के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए योगी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। अपराधियों के लिए क्लियर कट मैसेज है, या तो सुधर जाए या फिर उनका खात्मा तय है। योगी की पुलिस फोर्स से कोई भाग नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप करने वाले अंकित पहाड़ी का भी हाल देख लीजिए। बिजनौर पुलिस स्टेशन में गुनाहों की माफी कैसे मांग रहा था। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये तस्वीर 25 दिसंबर 2024 की है, जब बिजनौर में लवी गैंग के गुर्गे शुभम ने एनकाउंटर के डर से बिजनौर कोतवाली में सरेंडर कर दिया। बदमाश शुभम और उसकी मां हाथ ऊपर उठाकर रोते बिलखते थाने पहुंचे। पुलिस से एनकाउंटर न करने की गुहार लगाते हुए सरेंडर किया। सीएम योगी ने पुलिस को पहले ही ऑर्डर दे रखा है कि जो भी अपराधी है उसका सही समय पर पक्का इलाज कर दिया जाए। यूपी पुलिस इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। नए साल का पहला हफ्ता भी नहीं बीता कि मुजफ्फरनगर में 2 एनकाउंटर हो गए। 3 जनवरी को पुलिस ने रेपिस्ट का 12 घंटे के भीतर हाफ एनकाउंटर कर दिया। रेप के बाद बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी के दोनों पैरों में गोली मार दी, तो वहीं अब 2 शातिर लुटेरों को लंगड़ा कर दिया। ये दोनों लुटेरे किसानों की ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर को चुराने पहुंचे थे। मुखबिर ने इशारा करके बताया, सर यही ट्यूबवेल है। उस पर देखा तो 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर पास में खड़े हुए हैं और उस ट्रांसफार्मर की चोरी करने के उद्देश्य से जब इन पुलिस वालों को देखा तो वो गन्ने की खेत की तरफ भागे और अपने बचाव में उन्होंने पुलिस वालों को फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिनके दोनों व्यक्ति जो अभियुक्त हैं उनके पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में उनको सीएससी शाहपुर भेज दिया गया है। संभल को सुलगाने वालों पर भी यूपी पुलिस ने नॉन स्टॉप एक्शन जारी कर रखा है। संभल हिंसा मामले में एक और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 52 हो गई है। योगी की शपथ, 25 में क्राइम खत्म। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का टास्क सीएम योगी की पुलिस फोर्स के जिम्मे है। ऐसे में यूपी पुलिस के सामने अब महाकुंभ की सिक्योरिटी की भी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस ने यहाँ 7 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है। जल पुलिस की तैयारियां मुकम्मल है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की मौजूदगी में यूपी एटीएस के जाबाज कमांडो ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। आस्था के मेले में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए जल, थल और नभ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की तैयारी है।
बावजूद इसके अगर कोई दुस्साहस करता भी है तो उसे एक बार सीएम योगी के एंटी माफिया कमिटमेंट और यूपी पुलिस का एनकाउंटर वाला ट्रीटमेंट देख सुन और जान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मोदी